और भोपाल के भीमा हॉस्पिटल में बने कोविड सेंटर का मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया है, जहां इस दौरान सारंग बोले कि एमपी में सुविधाओं को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। एएसआई भोपाल के अस्पताल को अब डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है। कोविड सेंटर को आराधना अस्पताल के साथ लिंक किया गया है, जहां अस्पताल के डॉक्टर गुप्ता निःशुल्क सेवाएं देंगे। सीरियस मरीज को आराधना अस्पताल में इलाज मिलेगा। इसके अलावा मंत्री सारंग ने बताया कि देश में प्राइवेट गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस से कोविड सेंटर रन करने का ये पहला प्रोजेक्ट होगा, जहां रेड क्रॉस के अकाउंट में पैसे डालकर रेमडेसिविर इंजेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों का जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू होगा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि वो हमेशा विभाजन की बात करते हैं। 85 साल के ऊपर एक बुजुर्ग ने अस्पताल में अपना बिस्तर छोड़कर दूसरे को दे दिया। वो 3 दिन बाद परलोक सिधार गए। दिग्विजय सिंह कभी इस पर ट्वीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति आरएसएस का था। इस वैश्विक आपदा में भी कांग्रेस का एक भी नेता मैदान पर दिखाई नहीं दे रहा है। वो सिर्फ लेटर, पेपर और ट्विटर पर है। कमलनाथ के बैंक बनवा लेने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, लेकिन कमलनाथ वहां चाहे तो बैंक बनवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी को क्या आरएसएस का फोबिया हो गया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं, भोपाल में ही गांधीनगर, शिवाजी नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद सेवा भारती के जो शिविर चल रहे हैं, किसी में एक में चले जाएं। खैर, मैं उन्हें सफाई नहीं दे रहा, पर सवाल जरूर पूछ रहा हूँ, वो जिस समाज के पैरोकार हैं, उस समाज ने पूरे देश में कहीं कोई कोरोना के सेवा का केंद्र चलाया हो तो उसका ट्वीट वो कर दें। ये तो दिग्विजय सिंह ने ही ट्वीट कराया होगा कतर का, और उन्हीं ने फिर उसको अपने आगे बढ़ाया होगा। खाट पर लेटे लेटे एक जगह किसी कोरोना पीड़ित के बीच में न दिखने वाला शख्स उस राष्ट्र सेवी संगठन पर उंगली उठा रहा है, निंदनीय कृत्य है। कमलनाथ जी ऑक्सीजन का और उसका बैंक तो आप क्या बनाते इंजेक्शन का। 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ करने के चक्कर में सारी बैंकों को डिफॉल्टर कर गए। जो चलती बैंकें थी उन्हें बंद कर गई। आप देखो, आपने ठीक है यहाँ नहीं बनवाए, पर आपका मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में तो था, वहाँ क्यों नहीं बनवाई? राजस्थान में तो था, वहाँ क्यों नहीं बनवाई? महाराष्ट्र में तो था, वहाँ क्यों नहीं बैंक बनवाई? अरे ऐसी बातें। 2 बीमारियों से लड़ रहे हैं इस वक्त हम लोग। एक तो कोरोना से लड़ रहे हैं, इन्हें आलोचनाओं से लड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो राजधानी भोपाल के रियलिटी टेस्ट में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ही नजर आए, जो लगातार लोगों की मदद करते हुए दिखे, साथ ही अस्पतालों का निरीक्षण भी करते नजर आए। हैं रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों, इस समय जो कोरोना का काल चल रहा है उस समय हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ हैं। इस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के बाहर खड़े हुए। हालांकि मंत्री जी निकल चुके हैं और अस्पताल का निरीक्षण करने गए हैं। और विश्वास सारंग एक ऐसे मंत्री हैं जो लगातार फील्ड में बने हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, अस्पतालों के बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, लगातार लोगों का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप यहाँ आए हैं, क्या समस्या लेकर आए? यहाँ पर हम इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे हमें हॉस्पिटलों में, तो हम सारंग जी के पास आए हैं, तो उन्होंने उसकी व्यवस्था बनाई है इंजेक्शन की, और आश्वासन भी दिया है कि आपको इंजेक्शन शाम तक दे दिया जाएगा। तो आपका कोई भर्ती है? जी, हमारे चाचा जी हैं नरेंद्र सिंह जी, जो तृप्ति हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको सीवियर कोरोना प्रॉब्लम हो रखी है, तो उस वजह से हम उनके पास रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आए थे। हमने कल से बहुत परेशान है, हम नहीं मिल रहा है कहीं से भी, तो आज सर से कहा है, तो सर ने कहा है 2-3 बजे तक व्यवस्था करवा देंगे हम। तो 2-3 बजे तक व्यवस्था करवा देंगे। इसी तरह लगातार जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग लोगों की यहाँ मदद करते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग सुबह से शाम तक यहाँ आते हैं और किसी को बेड की ज़रूरत है, किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत है। लगातार क्यों यहाँ पर आप हैं, लगातार कितने लोग आ जाते हैं मदद के लिए? 10, 20, कभी कभी 40, जितने भी आते हैं सबकी मदद यहाँ की जाती है। और माननीय नेताजी हैं, माननीय भैया अपने सभी की मदद करते हैं। किस तरह की मदद करते हैं? इंजेक्शन को जो रेमडेसिविर है उसका
जो भी आते हैं उनके तुरंत उपलब्ध कराते हैं। जो भी कोई समस्या भर्ती की हो या अन्य बीमारियों की कोई भी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ रहती तुरंत उसकी व्यवस्था कराते हैं और हल होती है। जैसे अस्पतालों में बेड की कमी आ रही है, कई लोग परेशान होते हैं, तो क्या उनके विधानसभा क्षेत्र से लोग आते हैं कि और कहीं? कहीं से भी, कोई भी कहीं से भी आता है, पूरे भोपाल से भी आते हैं, बाहर सीहोर से भी आते हैं, दीगर जिले से भी आते हैं, भैया सबकी मदद करते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ नीरज श्रीवास्तव, जनतन टीवी भोपाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।